अस्सलाम वालेकुम। आप लोग से जो मैंने बात करनी है वो ये है कि कल पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मैच जीता, लेकिन जीत के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एक परफेक्ट एनालिसिस है और वो आप एग्री करना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं भी करेंगे वो एक अलग मैटर है, लेकिन देखें, मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज़ ने सिर्फ पाकिस्तान मैच पे बात होगी ज़्यादा रन किए हैं। इसको 230 240 के ऊपर रन नहीं करने थे। उसकी बेसिक वजह ये है, अगर वेस्ट इंडीज़ ने 280 किए हैं तो कोई मजबूत ओपोनेंट पाकिस्तान के खिलाफ 350 रन आराम से कर सकती है। पाकिस्तान के दोनों फास्ट बॉलर, जिनमें नसीम और शाहीन थे, उन्होंने बिल्कुल इम्प्रेसिव बॉलिंग की, जबकि उसके मुकाबले में सील ने जिस बॉल पे शाम अयूब आउट किया, वो गेंद उसकी चेस्ट से ऊपर जा रही थी। यानी इनमें इतना जोर ही नहीं लगा रहे कि एक गेंद उनके शोल्डर के करीब से कोई इनसाइड ही निकले, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की ये विकेटों के अंदर गेंद को स्विंग करे। तो इस ये चीज़ बड़ी जो है ना वो और तलब है। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि ये इतने रेस्ट के बाद भी आए तो नहीं। बहरहाल स्पिनर ने भी कोई बहुत ज़्यादा मुतासिर कारकर्दगी नहीं दी, लेकिन ये मैं उनको थोड़ा बहुत एडवांटेज सुफियान मुकीम को इसलिए दूंगा कि वो नया है, उसको टाइम लगेगा। और आपको फ़हीम अशरफ की जगह आप नवाज को खिलाएं। उसकी वजह है, जब वो T20 में ऑलरेडी अच्छी परफॉर्मेंस दे चुका है तो उसको आप क्यों नहीं खिला रहे ODI में? ठीक है ना। आप इतनी डिफेंडिंग अप्रोच के साथ जा रहे हैं कि आपने 2 फास्ट बॉलर खिलाए हैं। फ़हीम अशरफ को 2 की 3 ओवर आपने दिए। और उमर गुल तो गेम ऑन PTV प्रोग्राम में जो कोच बन के बड़ी बड़ी बातें करता है कि फ़हीम अशरफ को इसलिए खिलाते हैं कि हुसैन तलत तो 2-3 ओवर कराएगा, फ़हीम अशरफ 8 ओवर का प्लेयर है। फ़हीम अशरफ टेस्ट क्रिकेटर है, वो टेस्ट खेला हुआ है। हार्दिक पांड्या जी के बाद आए, आप देखें पूरे मैच जितवा गया। अगर फ़हीम अशरफ प्रॉपर 7 से 8 ओवर ODI में और T20 में एटलीस्ट 3 ओवर नहीं करता तो उसको आप बाहर कर दें। उसकी जगह कोई बॉलिंग ऑलराउंडर ढूंढे, अगर नहीं मिल रहा तो फिलहाल आप नवाज को ऐड करें, क्योंकि वेस्ट इंडीज स्ट्रगल करता है। कल बाबर आजम ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, बहुत बेहतरीन इनिंग खेली है, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी कर गया। और वो बॉल मोटी की जो स्पिन हुई उसकी, वो उसके अलावा एक पे आगा सलमान का कैच छूटा और एक और बॉल हुई उसके 10 ओवर में, बाकी बल्कि तो उसकी तो 3-4 बॉली, उसकी बॉलें टर्न ही नहीं हुई, ड्यू था, टर्न विकेट में था नहीं। लेकिन इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, हसन नवाज की आप बहुत चर्चा करेंगे। कल भी गलती की है कोच माइक हैसन ने, जिस टाइम आगा सलमान आउट हो गया था और उसके बाद, और उसमें प्रेशर बिल्ड हो रहा है आगा सलमान से, क्योंकि उसको T20 में वो सीरीज तो जीते हैं, उससे स्कोर नहीं हो रहा। उसका रिफ्लेक्शन कल आपने देखा मैच में। अब आगे देखिएगा, जब आप जिम्मेदारी डालते हैं ना, और मैंने क्या बोला था कि जब आप एबिलिटी को चैलेंज करते हैं, मतलब बाबर आजम की एबिलिटी को चैलेंज किया, उसने 47 किए। रिजवान की एबिलिटी को चैलेंज किया, वो 50 कर गया। तो एबिलिटी को चैलेंज मत करें। सुफियान मुकीम की एबिलिटी को आपने चेक ही किया ना कि आप कभी इब्रार को खिलाते हो तो कभी पार्ट टाइमर के साथ जाते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आगा सलमान के बाद बैटिंग के लिए आपने हसन नवाज को भेजा। एवरेज आई थी तकरीबन 5.5, बॉल ज़्यादा रन कम। उन्होंने इतना प्रेशर डेवलप किया उससे, और रिजवान ने खासकर। हसन नवाज एक चीज़ कल भी नोट कीजिएगा, या तो उसने हिट मारी है या उसने ब्लॉक किया है। उसने रोटेशन स्ट्राइक की एबिलिटी उसमें नहीं है। जिस प्लेयर में रोटेशन एबिलिटी नहीं है सिंगल लेने की, वो बैट्समैन T20 में तो चल जाएगा, जैसे वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, बैट्समैन है, लेकिन वो टेस्ट में या ODI में नहीं कर सकता। ये तो ओपोनेंट थोड़ा हल्का था ना, बॉलिंग उसकी हल्की थी, उससे सिंगल नहीं लिए जा रहे थे। एवरेज 6, 7, 8 से ऊपर की चली थी। वो कैच ड्रॉप हुआ मोटी है, लेकिन मैच पाकिस्तान तकरीबन जीत चुका था। तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं उसकी इनिंग को बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं दूंगा। ये वजह नहीं है कि मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूँ, ये नापसंदीदा है, बात ये नहीं है। बात ये परफेक्शन ऑफ द गेम नहीं है उसको। उन्होंने इतनी डॉट बॉलें खेली कि उन्होंने 31 ओवर से 40 ओवर तक, जो 36 ओवर होते उनका रन रेट 3.5 का था, ये हिसाब लगाओ। और 40 के बाद तेज हुए भाई। 40 जो वनडे क्रिकेट है ना, वही टीमें डोमिनेट करती है जो पहले ओवर से लेके 40 ओवर तक जो है ना वो डोमिनेशन बरकरार रखें। 10 ओवर तक 2 प्लेयर सर्कल से बाहर होते हैं, 40 तक 4 होते हैं, 5 प्लेयर सर्कल। 40 से 50 के दरमियान 5 प्लेयर एक्स्ट्रा प्लेयर एक आ जाता है, तो वो तो पावर प्ले, बॉलिंग पावर प्ले के हक में होता है, बैटिंग के थोड़ी होता है। लेकिन वही था, लेकिन बहरहाल चूंकि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग लाइनअप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई और अपोनेंट होता है जब 10 ओवरों में 80 से ऊपर रन चाहिए थे,
और ये दोनों खेल रहे थे, वो मैच आराम से जीत गए। पाकिस्तान को बकाया 2 मैचेस में वेस्ट इंडीज की जो पाकिस्तान की बॉलिंग का बहुत बड़ा टेस्ट है, बैटिंग बहुत डिस्टर्ब होती है, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग को उसको 250 के अंदर आउट करना पड़ेगा। और माइक हैजमैन की कोचिंग फजूल कोचिंग है, उसको पता ही नहीं है। उसकी जगह हसन नवाज की जगह अगर ये आता, हुसैन तलत क्या होता, आपका सवाल है। हुसैन तलत स्ट्राइक रोटेट करता, जब वो स्ट्राइक रोटेट करता रिजवान पे भी प्रेशर कम होता। तो ये मैच ये 3-4 ओवर पहले सकून के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट मार के सिंगल डबल सिक्स मार के नहीं करते। आप समझ रहे हैं, वो डॉट बॉल नहीं खेलता, वो आता वो रिवर्स स्वीप भी मार सकता है, वो हल्का सा ग्लाइड भी कर सकता है, लेकिन नवाज के बाद टोक दीजिए, वो उससे रन रेट बढ़ा दिया। तो कहने का मकसद है कि यहाँ तो ये बात चल गई, लेकिन स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के खिलाफ आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी। आप क्यों नहीं प्रिपरेशन करें 2027 की? इंडिया के पास 30 प्लेयर इसलिए बंच है कि उन्होंने उनको चांस दिया है। आप जो है अली रजा आपके पास बॉलर है यार, बॉलर को तो डोमेस्टिक में खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो बैट्समैन को टेक्निक के लिए, लॉन्ग वर्क के लिए, बॉलर तो टैलेंट आप फौरन टीम में डाल दो। अली रजा आपके पास 2027 के T20 वर्ल्ड कप का बेहतरीन किस्म का बॉलर है साउथ अफ्रीकन कंडीशन में। उसको आप स्क्वाड में रखो, आप वो हसन अली को लेके घूम रहे हो चले हुए फजूल कारतूस को, आप उसको इंडक्ट करो। आप आजान अवैध जो ओपनर है जिसने अभी रस किए हैं पाकिस्तान शाइन के साथ भी रह के, उसको ऐड करो कि अगर ये सैम या दूसरा जो है अब्दुल्ला शफीक को आप कितने चांस दोगे, वो नहीं चल रहा तो एक नया लड़का आप साथ में तो रखो, आप साथ में तो उसको ट्राई करो। साहबजादा फरहान जो है उसको आप वो से रन ओडीआई भी की, उसको आप T20 खिलाते हो, अगर वो स्क्वाड में उसको रखो तो इस तरह से ना आपको टीम को आप लॉन्गर, क्योंकि वो जो है साहबजादा फरहान वो T20 का प्लेयर आप जितना बना वो नहीं है, नहीं वो चल गया है एक आध मैच में, वो लॉन्गर वर्जन का प्लेयर है। तो जिस कोच को ये नहीं पता कि मैंने कौन से अपने बॉक्सेस किस तरह टिक करने हैं, वो खाक कोचिंग करेगा। नेक्स्ट मैच में फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।